किसी के मन में अपनी बात बिना बोल ऐसे पहुंचाएं। आपको 2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं पसंद है और आपको आध्यात्मिक जानकारियां अच्छी लगती हैं, और यदि आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के मन में अपनी बात बिना बोले पहुंचाने की तकनीक की खोज में है। 48 घंटे में 100% रिजल्ट प्राप्त करने का दावा। आजकल दुनिया में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनकी वजह से लोगों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए जानकारी दी जा रही है जिन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के सवाल पूछे हैं। कई लोग परेशान हैं, कुछ के रिश्ते तलाक के कगार पर हैं और कुछ के बीच महीनों से बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जब बातचीत संभव नहीं हो पा रही है, क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी भावनाएं और विचार दूसरे के मन में पहुंचा सकें? इसे टेलीपैथी या मानसिक संदेश संप्रेषण कहा जाता है। टेलीपैथी वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या भावनाओं को बिना किसी शब्द या इशारे के दूसरे व्यक्ति के मन में पहुंचाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह तकनीक क्या है और इसे कैसे उपयोग में लाकर आप अपनी बात सामने वाले के मन में प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो शायद आपके मन में भी कभी उठ चुका हो। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम सामने वाले के मन में अपनी बात डाल सकें? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अक्सर लोग यह चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे या उनके रिश्ते में सुधार हो, लेकिन अगर बात नहीं हो रही है या रिश्ते में समस्याएं आ गई हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि आप अपनी बात सामने वाले के मन में प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें? हाँ, ऐसी तकनीक होती है जिसे टेलीपैथी या मानसिक संदेश संप्रेषण कहा जाता है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस तकनीक का उपयोग किसी को जबरदस्ती या गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए न करें। यह तकनीक केवल सकारात्मक और स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ताकि आप अपनी बात या संदेश को सही ढंग से और सकारात्मक तरीके से सामने वाले के मन में पहुंचा सकें। ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह का ऐसा संदेश न भेजें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचे, जैसे कि कोई ऐसा प्रस्ताव देना जिसमें सामने वाले का नुकसान हो और आपका लाभ हो। ऐसा कोई भी गलत काम न करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल ऐसे कार्य करें जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो और जन कल्याण हो। अब हम बताते हैं कि टेलीपैथी या मानसिक संदेश संप्रेषण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। पहला कदम, एक शांत और एकांत स्थान पर बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। इस जगह पर जाकर अपनी आंखें बंद करें और पूरी तरह से शांत हो जाएं। अपने मन को किसी भी नकारात्मक या बुरे विचारों से मुक्त रखें। दूसरा कदम, अपने मन को एकाग्र करते हुए केवल सकारात्मक और लाभकारी विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल ऐसे संदेश भेजें जो आपके और सामने वाले दोनों के लिए फायदेमंद हों। इस तरीके से आप मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें
कि यह तकनीक सकारात्मक शांत अवस्था में बैठकर आपको अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप एक आत्मा है और इस शरीर को भूल जाना है। हमारा शरीर भले ही अलग दिखता है, लेकिन उसे चलाने वाली चेतन शक्ति, जिसे हम आत्मा, ऊर्जा, शक्ति या पावर कहते हैं, वह हमारे शरीर के भीतर निवास करती है। यह ऊर्जा हमारी ब्रह्मा कुमारी के बीच में रहती है, जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। जो लोग इस ज्ञान में हैं, वे इसे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं, उनके लिए यह जानकारी दी जा रही है। आपको क्या करना है? 1. ध्यान लगाएं। सबसे पहले एक शांत और एकांत जगह पर बैठ जाएं। अपने मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करें। 2. संगीत सुनें। यदि आपको मदद चाहिए, तो आप मन को एकाग्र करने के लिए कोई अच्छा संगीत, भजन या गीत सुन सकते हैं जो आपको शांति प्रदान करे। 3. आत्मा की अनुभूति। अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के बाद अपनी आत्मा को महसूस करें। खुद को यह समझाएं कि आप शुद्ध चेतन, पवित्र आत्मा है। 4. संकल्प लें। इस अवस्था में अपने मन में बार बार बोलें, मैं शुद्ध चेतन पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। इन संकल्पों को 3 बार दोहराएं। इसके बाद आप संकल्प करें कि आप अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ मानसिक संदेश भेजेंगे, जो आपके और सामने वाले दोनों के लिए लाभकारी होगा और नैतिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लानी चाहिए। ध्यान लगाते समय आपको क्या करना है? 5. आत्मा की पहचान। सबसे पहले शांत और एकांत जगह पर बैठ जाएं। अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र करें। खुद को यह महसूस करें कि आप अपने इस शरीर से अलग एक आत्मा है। अपने मन को समझाएं कि आप केवल इस शरीर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उससे ऊपर हैं। 6. प्रार्थना और स्वीकृति। अब अपनी प्रार्थना के साथ आप यूनिवर्स या ईश्वर से अनुमति लें। मन में विचार करें कि जो भी आप करने जा रहे हैं, वह आपके और सामने वाले के लाभ में हो। प्रार्थना करें, हे प्रभु परमात्मा, मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ, वह पूरी तरह से मेरे और सामने वाले की भलाई के लिए है। कृपया मेरी इस प्रक्रिया को स्वीकार करें और मेरी मदद करें। 7. यूनिवर्स से अनुमति। आपने यूनिवर्स या ईश्वर से अनुमति ले ली है कि आप मानसिक संदेश भेजना चाहते हैं। अब अपने मन को पूरी तरह से शांत और केंद्रित रखें। 8. सोल टू सोल कनेक्शन। अंत में सामने वाले के साथ सोल टू सोल लेवल पर कनेक्शन स्थापित करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें। पहले की तरह खुद को याद दिलाएं कि आप इस शरीर से अलग एक आत्मा है। अब आप मानसिक रूप से सामने वाले के साथ जुड़े और उनका मन की स्थिति समझने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से शांत और प्रार्थनात्मक स्थिति में रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपका संदेश केवल सकारात्मक और लाभकारी हो। ध्यान लगाते समय आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 9. आत्मा की पहचान। सबसे पहले शांत और एकांत जगह पर बैठ जाएं। अपने मन को पूरी तरह शांत करें और खुद को याद दिलाएं कि आप इस शरीर से अलग एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है। ध्यान दें कि आत्मा का निवास हमारे माथे पर, जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहां होता है। 10. सकारात्मक संदेश की तैयारी। अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करते हुए
सोचें कि आप सामने वाले की भलाई के लिए मानसिक संदेश भेजने जा रहे हैं। खुद से दोहराएं, मैं शुद्ध चेतन पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस संदेश को सामने वाले की भलाई के लिए भेज रहा रही हूँ। 11. संदेश की प्रकार। आप अपने संदेश को सकारात्मक और लाभकारी बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास बुरी आदतें हैं, जैसे नशा या शराब की आदत, तो आप उसे आदत सुधारने का संदेश भेज सकते हैं। आप किसी को वापस कॉल करने या संपर्क स्थापित करने का संदेश भी भेज सकते हैं। 12. सोल टू सोल कनेक्शन। अपने मन को पूरी तरह से शांत और केंद्रित रखें। सामने वाले के साथ सोल टू सोल कनेक्शन स्थापित करें। अपने संदेश को ध्यानपूर्वक भेजें और सुनिश्चित करें कि यह संदेश उनकी भलाई के लिए है। इस प्रकार आप अपनी ऊर्जा और ध्यान का उपयोग करके मानसिक संदेश भेज सकते हैं, जिससे सामने वाले की भलाई हो। मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम उठाएं। 13. संदेश की स्पष्टता। पहले सोचें कि आप किस प्रकार का संदेश भेजना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करें कि संदेश सकारात्मक और सामने वाले की भलाई के लिए हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बच्चा खो गया है, तो आप उसे कॉल बैक करने या सुरक्षित लौटने का संदेश भेज सकते हैं। यदि पति पत्नी के रिश्ते में समस्याएं हैं और तलाक का खतरा है, तो आप संदेश भेज सकते हैं कि उनका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा और वे एक खुशहाल परिवार के रूप में रहेंगे। अपने मन में इस संदेश को पूरी तरह से स्पष्ट और साफ करें। 14. आत्मा की स्थिति। अब खुद को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में महसूस करें। शांत और एकाग्र होकर अपनी आंखें बंद करें और ध्यान केंद्रित करें। 15. सोल टू सोल कनेक्शन। आत्मा की स्थिति में रहते हुए सामने वाले व्यक्ति की मानसिक तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। ध्यान दें कि आत्मा का निवास हमारे माथे पर होता है, जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। अपनी मानसिक तस्वीर में उस व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखें और कहें, मैं इसे अपने सामने लाता हूँ। 16. संदेश का संप्रेषण। अपने मन में उस व्यक्ति के माथे के केंद्र में ध्यान केंद्रित करें, जहां आत्मा का निवास होता है। अपनी भावनाओं और संदेश को वहां पर मानसिक रूप से भेजें, यह सोचते हुए कि यह संदेश उनकी भलाई के लिए है और उनकी स्थिति में सुधार लाने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से शांत और ध्यान केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है, ताकि आपका संदेश सकारात्मक प्रभाव डाल सके। कदम उठाएं। 1. पॉइंट ऑफ लाइट। ध्यान दें कि पॉइंट ऑफ लाइट एक अत्यंत पावरफुल और ज्योतिर्मय शक्ति है। इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत और केंद्रित करें। 2. आत्मा की मानसिक तस्वीर। अपनी आंखों के सामने वाले व्यक्ति की मानसिक तस्वीर बनाएं। उन्हें भी एक आत्मा और ज्योति के रूप में देखें, जैसे आप एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हैं। 3. संकल्प। अपने मन में संकल्प लें कि आप इस आत्मा को एक मानसिक संदेश भेजना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आपका संदेश उनके तक पहुंच जाए। 4. सोल टू सोल कनेक्शन। अब अपने मन में कल्पना करें कि आपकी आत्मा से एक सफेद किरण निकल रही है। वही सफेद किरण सामने वाले की आत्मा से भी निकल रही है। यह सफेद किरण दोनों आत्माओं को जोड़ रही है और एक सोल टू सोल कनेक्शन स्थापित कर रही है। 5. कनेक्शन की अनुभूति। महसूस करें कि आपकी आत्मा से निकल रही सफेद किरण सामने वाले की आत्मा से जुड़ रही है। इस प्रकार
दोनों आत्माओं के बीच एक गहरा मानसिक और ऊर्जा संबंध स्थापित हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन को पूरी तरह से शांत और ध्यान केंद्रित रखें, ताकि आप एक सकारात्मक और प्रभावी संदेश भेज सकें। मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया को ठीक से समझने और लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 6. कनेक्शन की अनुभूति। जब आप महसूस करें कि आपकी आत्मा और सामने वाले की आत्मा के बीच कनेक्शन पूरी तरह से स्थापित हो गया है, तो अपनी थर्ड आई भ्रिकुटी के क्षेत्र में हल्के से सेंसेशन का अनुभव हो सकता है। यह एक संकेत है कि आपका कनेक्शन मजबूत हो गया है। 7. प्रैक्टिस के लिए छोटे संदेश। शुरुआत में छोटे छोटे संदेश भेजने की प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए, आप किसी से कह सकते हैं कि उन्हें प्यास लगी है और उन्हें पानी पीना चाहिए। इसके बाद आप उस व्यक्ति को कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में प्यास लगी थी। इस प्रकार की छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको यह महसूस होगा कि यह प्रक्रिया काम करती है। 8. रियल मैसेज भेजना। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि आपका मानसिक संदेश भेजने का तरीका सही तरीके से काम कर रहा है, तो आप महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए तैयार हैं। उस समय अपने संदेश को स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से तैयार करें, जैसा कि पहले बताया गया है। अपने मानसिक कनेक्शन को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आपका संदेश सामने वाले के लिए फायदेमंद और सकारात्मक हो। इस प्रक्रिया से आपकी मानसिक संदेश भेजने की क्षमता मजबूत होगी और आप इसे प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. संदेश का संप्रेषण। जब आप अपने मानसिक संदेश को तैयार कर लें, तो अपने संदेश को इस प्रकार व्यक्त करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे अभी कॉल बैक करें। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। हमें मिलकर इस संबंध को सुधारना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर मुझे कॉल बैक करें। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और इस दुनिया में हमारे जैसा कोई और संबंध नहीं है। 2. संदेश की भावनात्मक पुष्टि। हमारे संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आप जरूर मुझे कॉल बैक करेंगे। जब आप कॉल बैक करेंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी और आप भी खुश होंगे। हम एक दूसरे का हालचाल लेंगे और हमारे बीच की खुशियों को फिर से जगाएंगे। 3. संदेश भेजने के बाद। जब आप अपना संदेश मानसिक रूप से भेज चुके हैं, तो पूरी तरह से भरोसा रखें कि आपके संदेश का असर होगा। प्रत्याशा। 24 घंटे के अंदर सामने वाले का कॉल आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विश्वास रखें कि आपके द्वारा भेजा गया संदेश प्रभावी होगा। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है और कई लोगों ने इसे सफलतापूर्वक आजमाया है। 4. संचार की समाप्ति। जब आप महसूस करें कि आपका संदेश सामने वाले तक पहुंच चुका है और कॉल आया है, तो मानसिक रूप से अपने कनेक्शन को समाप्त कर दें। अपने आप को इस संपर्क से मुक्त कर दें और अपनी ऊर्जा को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आप मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अपने कनेक्शन को उचित तरीके से समाप्त करेंगे। मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। 5. संदेश की स्पष्टता। जब आप मानसिक संदेश भेज रहे हों, सुनिश्चित करें कि आप केवल एक ही संदेश को पुनरावृत्त करें। उदाहरण के लिए, आप मुझे कॉल बैक कर रहे हैं।
हमारे संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस संदेश को 21 बार तक दोहराएं। कई संदेश जोड़ने या अतिरेक से बचें ताकि आपका संदेश स्पष्ट और सटीक रहे। 6. ध्यान की एकाग्रता। संदेश भेजते समय अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र रखें। ध्यान दें कि आपका मन अन्य विचारों से भटका हुआ न हो। संदेश भेजते समय केवल वही विचार आपके मन में होने चाहिए जो आप भेजना चाहते हैं। 7. सकारात्मकता और नैतिकता। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी प्रकार का नकारात्मक या हानिकारक संदेश नहीं भेज रहे हैं। केवल सकारात्मक और भलाई के लिए संदेश भेजें जो सामने वाले की स्थिति में सुधार लाए। 8. सोल लेवल कनेक्शन। अपने संदेश को सोल लेवल पर भेजने के लिए मानसिक रूप से अपने और सामने वाले के बीच एक सफेद किरण की कल्पना करें। यह सुनिश्चित करें कि संदेश और ऊर्जा सकारात्मक और सहायक हो। 9. जन कल्याण। आप इस प्रक्रिया का उपयोग जन कल्याण के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि संदेश भेजें। आज से आप नियमित मेडिटेशन करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। इस प्रकार आप सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संदेश भेज सकते हैं जो सामने वाले की आत्मा को जागरूक करेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब आप महसूस करें कि आपका संदेश भेजा जा चुका है, तो मानसिक रूप से कनेक्शन को समाप्त कर दें और अपनी ऊर्जा को वापस प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करें कि संदेश की स्पष्टता और एकाग्रता पर ध्यान दें ताकि आपकी टेलीपैथी प्रभावी हो। जनता के कल्याण और मानसिक संदेश भेजने की प्रक्रिया के लिए ध्यान दें। 1. जनता के कल्याण का संदेश। आप अपने मानसिक संदेशों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करें। उदाहरण के लिए, सभी लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करें। सभी आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट हों और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनकी जीवन में परेशानियां हैं, वे दूर हो जाएं। सभी की लाइफ में सुख शांति आए और सभी लोग आनंदित और संतुष्ट रहें। 2. सकारात्मकता और नैतिकता। सुनिश्चित करें कि आप अपने संदेश को जन कल्याण और भलाई के लिए ही भेजें। किसी के बुरे या हानिकारक इरादों के लिए संदेश भेजना नहीं है। आपके संदेश का उद्देश्य सकारात्मक बदलाव लाना और सभी की भलाई करना होना चाहिए। 3. प्रणाली का पालन। अपने संदेश को पूर्ण एकाग्रता और शांति के साथ भेजें। आपके संदेश का प्रभावी होना सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित रखें और अपने संदेश को स्पष्टता से भेजें। 4. विशेष ध्यान। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका संदेश जन कल्याण और सामने वाले की भलाई के लिए हो। आपका संदेश विश्व के सभी लोगों के लिए सुख, शांति और कल्याण लाएगा। आपके प्रयास से सभी के संबंध पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे और आपके द्वारा भेजा गया सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंच जाएगा। ओम शांति। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।